आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीएम आवास योजना में दिखा भ्रष्टाचार। हितग्राहियों ने लगाया पीएम आवास में राशि मांगने का आरोप, सीएमओ को दिया लिखित शिकायत। दरअसल पूरा मामला बलौदाबाजार जिला के नगर पंचायत भड़गांव का है, जहां पीएम आवास में जियो टैगिंग करने वाली महिला कर्मचारी व उनके मामा और पंचायत के इंजीनियर के साथ सीएमओ के द्वारा मिलीभगत कर 1500 रुपये लेकर व्यारा न्यारा करने का आरोप लगा है, जिस पर नगर पंचायत अधिकारी को लिखित शिकायत किया गया है। आपको बता दें कि शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जियो टैगिंग करने वाली महिला कर्मचारी और उनके मामा, जो कि पूर्व अध्यक्ष था, दोनों की मिलीभगत से व्यारा न्यारा किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी भांजी नगर पंचायत भड़गांव के कर्मचारी होने का फायदा उठाकर उनके खुद का पक्का मकान होने के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत लाभ लिया है। हितग्राही मोहनलाल टंडन, जो गरीबी रेखा से नीचे एवं पात्र हितग्राही है, उससे 1500 रुपये प्रधानमंत्री आवास के नाम से लिया है। मोहन कर्ज लेकर मकान निर्माण कराया, लेकिन आज पर्यंत तक किस्त की एक भी राशि नहीं मिली है। वहीं आंख से दिव्यांग सोहनलाल टंडन के पास से भी 1500 रुपये लिया गया है। कौन से वार्ड से हो आप मन? 15। अच्छा, आप मन के नाम से नगर पंचायत से पीएम आवास निकले हवे? निकले है। तो पीएम आवास के जो निर्माण होना है वो काकर आदेश में निर्माण होता हवे? वो लड़की के नाम से। वो पैसा वैसा मांग कर इसका आप मन करा? वो कही कि मोला पैसा दे दे वही था। कतका पैसा मांग कर रही? तो कही कि अभी 1500 रुपये दे तो मोला कही। हाँ, बाद में बनाओ निकली थी और कही। तो अभी तक आप मन के का किस्त मिले कि नहीं मिल पाए? नहीं, को किस्त नहीं पाया। का बर नहीं पाया? अब दी तब ना। एक शिकायत आप मन करे रहो? आप मन हाँ। कौन ला करे रहो? ओ नगर पंचायत में कर रहे हैं। तो नगर पंचायत से का रिस्पांस मिले रही आप मन ला? वो बुलवाई तो हमन गए रहे। कुछ पूछी आप मन ला? हाँ। का पूछी सावे? वो पूछी कि तुमन आवेदन लगाए हवा क्या कुछ कैसे का सब कुछ तो बताए नोला कि भाई कि हमन के पैसा राशि होना है तो सेमो और यह के नाम से तुम यह नाम डाले है कहीं तो डलाए हवे कहीं। आप मन के नाम से पीएम आवास आवंटन हुए है। अभी तक कतक राशि मिल पाए है आप मन पीएम आवास के? नहीं मिले है। का करके हम आप मन ये निर्माण करे हो पीएम आवास ला? लड़की। कौन लड़की? वो कौन है? अच्छा, पीएम आवास मित्र है। तो जब ये मकान निर्माण हुआ उसके बाद आप उसके पास गए थे? हाँ। क्या बोले वो? निकल जाए बोला। अभी तक किस्त नहीं मिल पाए, उसका आप कभी चर्चा किए थे उनसे? हाँ। क्या बोला फिर वो? फिर वो नहीं मिले कैसे कर रहा है। इसका शिकायत आप उच्च अधिकारियों को किए हैं नगर पंचायत में? हाँ। किसको किए हैं? सेमो की तरफ से क्या जवाब मिला है आपको? आपको तो कुछ जवाब नहीं मिलेगा कैसे कह रहे हैं? क्यों नहीं मिलेगा बोल रहे हैं? आप मकान तुम्हारा नाम से नहीं है। हद तो तब हुई जब नगर पंचायत भड़गांव के शासकीय भूमि में रह रहे 2 ग्राम पंचायत के व्यक्तियों को बकायदा पट्टा जारी कर एक स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट को साक्ष्य मानकर उनको पीएम आवास दिलाने देर शाम जियो टैगिंग कर फोटो खींचने भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि उन 2 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा से भी शासकीय लाभ मिल रहा है, उसके बावजूद मिली भगत कर नगर पंचायत से लाभ दिलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में उनका वोटर लिस्ट नाम है और राशन कार्ड भी उनका बना है। तो क्या उनको आपके पंचायत से लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? उनको राशन मिलता है, माने उनका राशन कार्ड बना हुआ है उनके नाम से, और जैसे जैसे जो भी सर्वे आता है या कुछ भी पंचायती स्तर का जो भी लाभ होता है उसको देते हैं बाकायदा। आवास में क्या उसका नाम है या आने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? SSC 2011 सर्वे सूची में अहिबल का नाम सर्वे सूची में है और उनका सर्वे हुआ है, वो 3 नंबर पाए हुए हैं, तो उनका नाम आने वाला समय में आएंगे। और कमलाबाई क्या? कमलाबाई का तो फिलहाल मुझे सूची को देखा नहीं हूँ, सर्वे सूची को, बाकी उनका भी सर्वे हुआ है तो झुमरपाली उनका नाम है तो उनको भी मिलेगा। आप कौन से पद पे हैं यहाँ? मैं यहाँ
सर्वेयर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, ये कल आप ग्राम पंचायत के जो 2 मकान हैं वो नगर पंचायत के क्षेत्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, उसके घर में जियो टैगिंग कर फोटो खींचने गए थे, किसके निर्देश पे गए थे? क्योंकि उनका ज़मीन यही है, बड़गांव में ही है, बड़गांव के अंतर्गत झूमरपाली क्षेत्र में है, इसी के और उनका पट्टे में उनका नाम भी है आबादी के, इसी के आधार पे मैं उनका फ़ोटो खींचने गई थी। उनका कच्चा आवास भी है। पट्टे के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो नगर पंचायत भड़गांव के नाम पर है, आपने कुछ चेक किए थे क्या? हाँ, वो स्टाम्प पेपर दिए हैं। उस स्टाम्प पेपर में लिखा है कि वो यहाँ के निवासी हैं और उनका आय स्टाम्प पेपर में ही लिख के दिए हैं 3 लाख से कम है। राशन कार्ड और आधार कार्ड जो है किस किस स्तर पे है, ग्राम पंचायत के स्तर पे है कि नगर पंचायत के स्तर पे है, आपने चेक किए थे? उनका सबसे पहले नियम तो यही है कि उनका ज़मीन होना चाहिए, यहाँ तो ज़मीन है जिसके आधार पे वो पात्र हैं, और वो स्टाम्प पेपर में भी लिख के दिए हैं कि वो यहाँ के निवासी हैं और उनका आय 3 लाख से कम है और भारत भर में उनका कहीं भी पक्का मकान नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ इसी बेस पे उनका फोटो खींचने गई थी मैं। गौरतलब उन दोनों व्यक्तियों का राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत से ताल्लुकात है। यही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत टढ़ी भद्रा में इनका पीएम आवास भी आवंटित होने वाले हैं, जिनकी जानकारी मीडिया को मिली और नगर पंचायत अधिकारी से जानकारी लिया गया। वहीं सीएमओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में शिकायत किया गया था, जिसमें महिला आवास मित्र द्वारा मांग किया गया था, जिनको हटाने हेतु जाँच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। ये मामला है वार्ड क्रमांक 15 के है। ये 2 लोगों की शिकायत मतलब लिखित में आया था कि जो हमारे यहाँ पे सर्वेयर है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर काम करने वाली सुजाता, तो उसी के संबंध में शिकायत था। और शिकायतकर्ताओं को हमने नोटिस दे करके बुलाया और फिर उनके द्वारा बयान भी लिया गया है। बयान में एक ने तो स्वीकार किया है कि हाँ मैंने राशि दिया है सोहन सिंह ने, जो कि अंधा है, और मोहन ने ये कहा है कि मैं इनकार कर दिया, मतलब पैसा देने से नहीं दिया गया। अच्छा सर, उसके बाद में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उसके बारे में हमारे द्वारा पत्र जो है आज तैयार होकर के, और जो इनके चॉइस कंसल्टेंसी है उनके लिए पत्र लिख दिया जाएगा इस संबंध में कि इस प्रकार की शिकायत मिली है आपके आवास मित्र के द्वारा जो सर्वेयर है। ठीक। अच्छा सर, उसमें एक और मामला सामने आए हैं, 2 मकान जो है ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, उसको आवास आवंटन करने के लिए जियो टैगिंग करने के लिए फोटो खींचने के लिए भेजा गया था सर आपके सर्वेयर द्वारा, क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? ठीक है ना, उसको अगर फोटो खींचने गया है और वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसके दस्तावेज का हम जांच करा करके और वो पात्रता की श्रेणी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उसका प्रधानमंत्री आवास जो है निरस्त हो जाएगा। उसको सर क्या क्या रूल है उसके लिए? हमारे तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास में जो अभी एक और आया है कि वो काबिज हो उस जगह पे, और कम से कम उसका समेतिक संपत्ति कर, और दूसरी चीज़ तहसील से उसका पट्टा भी आवंटित हो। पहले तो पट्टा वालों को आवंटित है, और अगर पट्टा नहीं है तो उसमें नगरीय निकाय में संपत्ति समेतिक कर या विद्युत बिजली बिल उस स्थान पर दे रहा होगा तो वो भी पात्रता की श्रेणी में आएगा। और अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है और 3 लाख से कम उसकी आय है, वो पात्रता की श्रेणी में आएंगे। उसमें और भी बहुत से शर्तें हैं। सर, ग्राम पंचायत के तहत जो 2 मकान रह रहे हैं नगर पंचायत के उनके परिक्षेत्र में, तो क्या उसको मकान बना करके नगर पंचायत द्वारा दिया जा सकता है पीएम आवास के तहत? हाँ, अगर वो उनका राशन कार्ड यहाँ पे है और उसके मतदाता सूची में अगर वो नाम यहाँ पे है शहरी क्षेत्र में, तो वो एक प्रकार से पात्रता की श्रेणी में आएगा। अगर ये नहीं है तो फिर वो अपात्र हो जाएगा। हाँ, शिकायत तो आया है, सीएमओ के नाम से है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से। प्रधानमंत्री आवास में कुछ हमारे नगर पंचायत से जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कुछ शिकायत आया है। कितने राशि मांग रहे हैं, ऐसा कितना पैसा ले रहे हैं, ऐसा शिकायत मिली थी? आवेदन के आधार पे 1500 लिया है, ऐसा है। अच्छा, कौन लिया है ऐसा बताएं? सुजाता है अपने जियो टैगिंग के लिए किसी फर्म से, वो यहाँ नियुक्त हुआ है, उसी के द्वारा लिया गया है, ऐसा है जानकारी।
अच्छा, उस पर लेकर के किस तरह से कार्रवाई की गई है? अब आवेदन तो अभी 2-3 दिन हुआ है, सीएमओ जांच के लिए बुलाए थे। अब मैं तो चाहूँगा कि जल्दी कार्यवाही हो, अगर गलत है तो उसका कार्यवाही होना चाहिए। अच्छा, अभी एक और बात सामने आई है कुल करके, जो नगर पंचायत के भूमि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, बट उसमें उसका रहना हो रहा है, तो क्या उसको पात्रता के क्षेत्र में ला करके भूमि पीएम आवास देने का अधिकार है? क्या है, कैसा है? बिल्कुल गलत है ये। अगर ऐसा हुआ है तो और बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ऐसा जो गलत करने वाले हैं उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि न तो अध्यक्ष को न ही पार्षदों को इसके संबंध में किसी भी प्रकार की शुरू से अब तक की कोई जानकारी नहीं है कि किस टाइप का प्रधानमंत्री आवास संचालित किया जा रहा है, कि इसको हितग्राही, कौन हितग्राही रियल में है, कौन नहीं है, कौन अपात्र है, कौन पात्र है, यह जानकारी न तो अध्यक्ष को है न ही किसी पार्षद को है। तो निश्चित रूप से इसका अगर गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए। इस मामले में नगर पंचायत के इंजीनियर से भी सच्चाई जानने की कोशिश की गई, लेकिन इंजीनियर गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आए। ऐसे में अब देखना होगा कि राशि मांग करने वाले दोषियों और मिलीभगत कर व्यारा न्यारा करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। वो ग्राम पंचायत के निवासी हमको पता नहीं है, बाकी उनका जो पट्टा मिला है उनको राजस्व विभाग से पटवारी मुख्यमंत्री पट्टा द्वारा उनको पट्टा वितरण हुआ है। जो पट्टा दिया गया है वो नगर पंचायत भड़गांव के अधीन है, और नियम के शर्तों के अधीन अगर उनका ज़मीन यहाँ पे है और वो यहाँ के निवासरत हैं, उनके आय 3 लाख से कम है, तो वो हमको स्टाम्प पेपर में लिख के देते हैं, हम उनको प्रूफ मानते हैं, उस आधार पर उसको नगर पंचायत से पात्रता के शर्तों पर रखा गया है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत पे उसका पीएम आवास के योजना के तहत उसका नाम लिस्ट में आने वाला है, तो क्या ऐसे में लगता है कि दोनों जगह से वो लाभ ले सकता है? नहीं, अगर उनको 3 शर्तें हैं आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने के लिए। भारत देश में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपकी आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, और प्लस आप 2015 से उस जगह पे निवासरत होने चाहिए। यदि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा नगर पंचायत में सेंक्शन हो चुका है और फिर दोबारा ग्राम पंचायत में भी होता है, तो वो सेकंड शर्त जो भारत में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसके आधार कोई अपात्र होते हैं ग्राम पंचायत में, और यदि उनका ग्राम पंचायत में सेंक्शन हो गया है तो हम उनको नगर पंचायत से अपात्र घोषित करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में हमें शपथ दिया है, हमें अब भ्रमित रखा है हमारे ऑफिस को। तो क्या उसके लिए क्या कुछ रूल है, अलग से कुछ रूल है क्या? किस टाइप का? मान लीजिए आप ग्राम पंचायत पे ले रहे हो लाभ, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? डॉक्यूमेंट में आपको अपना जमीन का BLC है, हमारे यहाँ जो घटक है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन से बेनिफिशियरी को स्वयं हितग्राही को शासन द्वारा पैसा ट्रांसफर होता है, और बेनिफिशियरी स्वयं द्वारा मकान को बनाता है, किसी प्रकार का टेंडर की कार्रवाई इसमें नहीं होती है। बेनिफिशियरी अपना मकान बनाता है और हम उनको उस हिसाब से स्टेज वाइज हम उनको इंस्टॉलमेंट देते हैं। कल पीएम आवास मित्र जो कार्यकर्ती है वो ग्राम पंचायत के जो मकान हैं उसके घर में जाकर के जियो टैगिंग किया है, वो क्या आपके निर्देश पे गए थे? नहीं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है PMC कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चॉइस कंसल्टेंसी मुंबई का, जिसके अंतर्गत इनको टेंडर दिया गया है राज्य शासन स्तर पे कि ये हमारे DPR तैयार करते हैं, हितग्राहियों की लिस्ट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पे उनको लिस्ट तैयार करके DPR की स्वीकृति राज्य शासन को भेजा जाता है, राज्य शासन द्वारा केंद्र शासन को भेज के जब DPR स्वीकृत होती है तो इनका दायित्व होता है कि प्रथम जियो टैग करें। जियो टैग करने के बाद हमको ऑनलाइन दिखती है, फिर हम ऑनलाइन देखने के बाद फिर उसको चेक करके उसको अप्रूवल देते हैं।